नमस्कार दोस्तों, ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। लेके हम 11-12 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला मिसिसिपी रिवर के ऊपर। ठीक, अभी हुआ क्या, यहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु है जिससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारा लेन देन है कि भाई ये रिवर न्यूज़ में है तो अभी इसके बारे में देखने। ठीक, अच्छा, ये मृत्यु कहाँ पे हुई? एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ईस्ट एल्टन में, जो कि इलिनॉइस के पास है। ठीक, मिसिसिपी लॉन्गेस्ट रिवर है यूएस में। ठीक, और सेकंड लॉन्गेस्ट है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, ये शुरू होता है लेक इटास्का से। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन याद रखना, लेक इटास्का। ठीक, लॉन्गेस्ट और लेक इटास्का। ठीक, जो कि नॉर्दर्न मिनेसोटा के पास है। ठीक, और साउथ की तरफ ये बहता है गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ। ठीक, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है जैसे रेड रिवर, अरकनसास, इलिनॉइस, मिसौरी और ओहियो रिवर। ठीक, लगभग 2300 माइल्स मतलब 3700 किलोमीटर की ये डिस्टेंस कवर करती है रिवर। ठीक, और मिसिसिपी और मिसूरी मिलके विश्व की चौथी लॉन्गेस्ट नदी का दर्जा प्राप्त है। ठीक, जिसमें पहले आती है नील, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर 4160 माइल्स की। फिर आती है अमेजोन 4000 माइल्स की। फिर यांगजे, ठीक, 3964 माइल्स की। ठीक, इसका रिवर बेसिन जो हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं वो है 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, जो कि नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेप्टाप्लेरम एजामाइसम की। ये एक नया प्लांट स्पेसी है जो कि खोजा गया है। ठीक, कुछ इस तरह दिखने वाला है। ठीक, इसको भांग समझने की गलती मत करना, भांग नहीं है, भांग की तरह पत्ते हैं इसके थोड़े। ठीक, तो ये बेसिकली असम के डिमा हसाओ और वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पाया गया। ठीक, ये एक एवरग्रीन श्रब है, मतलब झाड़ टाइप है। ठीक है, एवरग्रीन हमेशा हरा रहता है ऐसे ना। ठीक है, फैमिली की बात करते हैं, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो जो बायो के पेपर दे रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। ये अरालियासी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक, ये जो कि एक तरह का ऑर्नामेंटल प्लांट है, अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं इसको। ठीक, जंगलों में पाया जाता है बेसिकली। इसके पत्ते थोड़े थोड़े नैरो होते हैं। ठीक है, और लैंस शेप्ड होते हैं, मतलब ऐसे। ठीक, ऐसे एक साथ होते हैं। ठीक, फ्लावर्स इसमें थोड़े थोड़े पर्पल कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं। ठीक है, जो कि दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। इसमें फ्रूट भी होता है। ठीक है, जो कि रेडिश पर्पल कलर का होता है, या ऑरेंज रेड ग्लैंड, ये मतलब जूस जैसा ये रिलीज़ करता है फ्रूट इसका। ठीक, ये जनवरी से मार्च के बीच में फ्लावर करता है और फ्रूट्स मई के महीने में थोड़े पक जाते हैं। ठीक है, अभी IUCN की अगर हम बात करेंगे तो ये डाटा डेफिशिएंट है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, मानस हेल्पलाइन। ठीक, क्या है मानस हेल्पलाइन? तो भैया पहले तो इसका फुल फॉर्म होगा, है ना। मानस का फुल फॉर्म है मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, जिसने बेसिकली इसके बारे में कुछ बताया कि ये सक्सेसफुल रही, जो भी है XYZ। ठीक, 1 साल पुरानी है लगभग। 18 जुलाई 2024 को ये हेल्पलाइन लॉन्च की गई थी। ठीक, अभी ये क्यों की गई थी? ये की गई थी ड्रग्स के अगेंस्ट, ड्रग मीनेस के अगेंस्ट। ठीक, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, इलिसिट कल्टीवेशन हो गया किसी भी पदार्थ का जो कि ड्रग्स में काम आ रहा है उसकी। ठीक, तो ये बेसिकली काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन करते हैं उन प्राणियों का जो कि ड्रग्स से ग्रसित है। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट ऐसे ही देख लेना, गो थ्रू कर लेना इसकी, नोट्स है इम्पोर्टेंट। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 14446 इसका हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट, SHINE इनिशिएटिव, शाइन इनिशिएटिव। क्या है शाइन इनिशिएटिव? ठीक है, अच्छा ज़्यादा ऊपर चला गया। हाँ, तो शाइन इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। बेसिकली पूरे देश भर में, नेशन वाइड है। ठीक, शाइन का फुल फॉर्म है साइंस, हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। ठीक, स्टूडेंट्स के लिए, नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, ICMR का एक यूनिक इनिशिएटिव है ये, जो कि बेसिकली उन बच्चों में एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगा जो कि साइंस से रिलेटेड कुछ भी सोचते हैं। ठीक, हेल्थ और बायोमेड की फील्ड में ये काम करेगा बेसिकली। ठीक है, अभी युवाओं के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, इवन जो 9 से 12 के बीच में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहतर है ये। ठीक, 16 राज्यों को यहाँ पे चूज़ किया गया, राज्य और यूनिटीज़ को यहाँ पे इसमें, इस इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, इसमें एक मास्कोट भी है। अभी ये मास्कोट वाला जरूर है। ठीक है, मास्कोट जिसका नाम है डॉक्टर क्यूरियो। ठीक, ये वाला पक्का पेपर में पूछा जाएगा, डॉक्टर क्यूरियो। ठीक, सी ऑफ गैलीली टर्न रेड। ठीक, अभी गैलीली सी है
वो लाल हो गया, ऐसी लाल हो गई है, ठीक है। अब ये खून की वजह से नहीं हुई है, समझ सोचना, ठीक। ये हुई है एक ब्लूम की वजह से, जिसका नाम है बोट्रियोकोकिस ब्राउनी, ठीक, एल्गी, ठीक, एक एल्गी की वजह से। ये एक बड़ी फ्रेश वाटर लेक थी जो कि इसराइल के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे स्थित है, थी नहीं है अभी भी, ठीक। इसको लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक भी कहा जाता है प्लेनेट में, इससे नीचे कोई फ्रेश वाटर लेक है नहीं। और वर्ल्ड की लोएस्ट लेक है ये आफ्टर डेड सी, ठीक, जो कि जॉर्डन रिफ्ट वैली के पास स्थित है, ठीक है, जॉर्डन के पास। सी ऑफ गैलीली को बेसिकली कई नामों से जाना जाता है, इसके और भी नाम है, जैसे सी ऑफ कैनेरेट, ठीक, लेक ऑफ जेनेसरेट, लेक ऑफ जिनसो, और लेक ऑफ टिबेरियस, लेक ऑफ टिबेरियास, ठीक, बाहा टुबेरिया, ठीक है। ये 5-6 इसके नाम है यार, इतने नाम रखने की जरूरत ही क्या थी, ठीक। चलो रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी इसका बॉर्डर बेसिकली सीरिया के पास टच होता है, ठीक है, सीरिया के पड़ोस में है कह सकते हो, ठीक। अभी वो एल्गी की बात करते हैं, बोट्रियोकोकस ब्राउनी की, ठीक। ये एक सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर या ब्रैकिश लेक्स में पाया जाता है, ठीक, लाल कर देता है पानी को और कुछ नहीं। 2024 का एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट क्या कहता है, ठीक। तो लगभग 600 मिलियन इंडियंस जो है वो ग्राउंड वाटर पे डेली बेसिस पे डिपेंड है, और ये बेसिकली पोल्यूशन भी है ग्राउंड वाटर में, ठीक। ये खाली पर्यावरण का इशू नहीं है भैया, ये हेल्थ का इशू भी है। गंदा पानी पियोगे, हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टरों को फ़ायदा होगा। हाँ, इसके कॉजेज़ क्या है, ठीक। कॉजेज़ पहला तो अनरेगुलेटेड डिस्चार्ज ऑफ हैवी मेटल्स, ठीक, अनवांटेड या ऐसा काउंटिंग में नहीं हो रहा है, ऐसा अनलिमिटेड, जैसे लीड, कैडमियम, क्रोमियम, मर्करी, ये सब टॉक्सिक केमिकल्स के डिस्चार्ज जो है उस वजह से, ठीक। इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरिया जो हैं, जैसे कि कानपुर यूपी का, वापी गुजरात का, इन सब जगहों का पानी जो है ना वो बेसिकली ज़्यादा जहरीला है, ठीक। लोगों की किडनी फेल हो जा रही है, कितना ही पढ़ लो किडनी फेल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक, इन वजहों से, ठीक। या कई वजह ऐसी भी है, जैसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स आसपास हैं, है ना, या यूरेनियम कंटेमिनेशन है ग्राउंड वाटर पे, या सेप्टिक टैंक है, सीवेज सिस्टम गंदा सा है, ये ग्राउंड वाटर के पास है, उस वजह से भी, ठीक। अभी कई बार पेपर में पूछते हैं कि भाई यूरेनियम आर्सेनिक वाला अगर हम देखेंगे तो कौन से राज्यों में, तो फ्लोरिड, आर्सेनिक और यूरेनियम जो नेचुरली ओकर करता है कहाँ पे, राजस्थान, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल पे। यहाँ का पानी इसलिए ग्रसित है, ठीक। अभी इतने सब कथा के बाद एक आ जाती है एक्ट, वो कौन सी है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 की, जो कि इस ग्राउंड वाटर के चीज़ों से डील करती है, ठीक। बाकी ये देख लेना कुछ एजेंसीज के बारे में, ठीक, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ऐसा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड गाजा वार, ठीक। अभी हमने देखा था लास्ट ईयर G20 में ना, इंडिया से लेके इधर यूरोप तक, है ना, एक सी लैंड वाला कॉरिडोर बना था, ठीक है, ट्रेड के लिए, ठीक। अभी यहाँ पे क्या गाजा वार की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि इसराइल में इसका एक फॉल्ट था, ठीक। तो ये भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, उस चीज़ की बात चली है, ठीक है, गाजा कन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा डिले हो रही है, ठीक। इसको लॉन्च किया गया था, इसको IMEC भी बोलते हैं, ठीक है। G20 समिट न्यू दिल्ली में 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। अभी यहाँ पे पार्टनर नेशन जो थे वो थे इंडिया, सऊदी अरब, UAE, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, US, इसराइल और जॉर्डन, ठीक। ये पूरा अभी रूट की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न लेग से शुरू करते हैं, इंडिया का वेस्ट पोर्ट, ठीक है, गुजरात और मुंबई के पास, ठीक। UAE की समुद्र वाला इलाका, ठीक। सऊदी अरब, जॉर्डन और वाला रेल से होता था, ट्रेन से जाएगा, ठीक। हाइफा इसराइल वाला पोर्ट से, और वेस्ट लेग पे हाइफा से आगे कैसे जाएगा, तो समुद्र के रास्ते से ग्रीस इटली को क्रॉस करेगा ये, ठीक। और यूरोप तक पहुंच जाएगा रेल नेटवर्क के थ्रू, ठीक। तो ये वाला आता है, लास्ट किसी एक एग्ज़ाम में आया भी था ये, ठीक, एज इट इज़, तो प्लीज़ इसको देख लेना। नेक्स्ट, इंडिया का पहला स्टेट ऑफ आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक और लेबोरेटरी कहाँ पे है, ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। ये हैदराबाद में है, ठीक, तेलंगाना के पास हैदराबाद, ठीक। ये इस इंस्टीट्यूट में मौजूद है, बेसिकली रिसर्च वगैरह करेंगे और मेडिसिन निकालेंगे, दवाई वगैरह का पता करेंगे, है ना, ये सब काम करेंगे ये लोग, ज़्यादा ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक। हाँ, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायरक, ठीक है, BIRSC, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ऐसा करके जो भी, ठीक। वेटनरी हेल्थ इनोवेशन का एक प्रोग्राम है, ठीक। नेक्स्ट, खेलो इंडिया अस्मिता,
ठीक, क्या है ये? ठीक, तो खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26 की इनॉग्रेट की गई, शुरू की गई है जलगांव महाराष्ट्र में। ठीक, ये स्पोर्ट्स को, वुमेन पार्टिसिपेशन के स्पोर्ट्स के लिए एक मतलब इम्पोर्टेंट बूस्ट है। ठीक, मिनिस्ट्री यहाँ पे याद रखना, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लॉन्च की गई कब? 25-26 में। ठीक है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स के लिए। ठीक, इसको सपोर्ट कौन करता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक, साई, आइफ और विफा, ये। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के तहत ये एक इम्पोर्टेंट कदम है। अगर यूपीएससी में मेंस में आता है क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट का या ऐसे, इसको भी इंक्लूड कर देना, एक आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बाद में मुझे थैंक यू बोल देना। 16th लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट। ठीक है, अभी लायन लोग की काउंटिंग हुई, हाँ, शेर लोग की। ठीक, तो ये बेसिकली इंडिया के एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। ठीक, जो कि 674 थी 2020 में, अभी 891 हो गई है। ठीक, बढ़ गई है। ठीक, लायन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो पर्जिका। ठीक, ये कंडक्ट कौन करता है? गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसको सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। ठीक, प्रोजेक्ट लायन है ये। ठीक, 32.2% राइज देखा गया है। ठीक है, लायन पॉपुलेशन में, जिसमें एडल्ट फीमेल्स में बोलेंगे तो 26.9% राइज देखा गया है। 260 से 330 हुई है फीमेल्स, जो बच गए वो मेल्स। ठीक है, तो ये बाकी ये डाटा देख लेना। ऐसे इनके अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, जैसे अमरेली डिस्ट्रिक्ट में 82 एडल्ट मेल्स हैं, है ना, 117 फीमेल्स है। भाई यहाँ पे फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है लायंस में। ठीक, अगला बैंक क्रेडिट ग्रोथ, ये स्लो हुई है 1.4%। ठीक, बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है इंडिया में वो स्लो की 1.4% फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। ठीक, तो ये एक ऐसे दिक्कत का इशू कह सकते हो आप। ठीक है, 25 जुलाई तक की अगर हम बात करते हैं तो डिपॉजिट 10.2% ईयर ऑन ईयर थे और एडवांसेस 10% थे। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि मोबिलाइजेशन वो हेल्दी रहे, ये सब। हाँ, ठीक, अरे हम लोग नहीं चाहते ना सब ज़्यादा। तो KSFE बिकम्स फर्स्ट मिसलेनियस NBFC इन इंडिया। NBFC माने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक, केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। ठीक, ये पहला मिसलेनियस NBFC बना इंडिया में। ठीक, जो कि 1 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर चुका है। ठीक, अच्छा, ये चीज़ के लिए बेसिकली कई लोगों का हाथ है। ठीक, बट उन लोगों को छोड़ के बाकी लोग ऐसे सामने आते हैं, जैसे केरल के CM पिनरई विजयन। ठीक, अभी ये नाम भी याद रखना, SSC ऐसी चीज़ों को पूछ लेता है, न्यूज़ में है ना, पूछ लेगा। ठीक, केरल का फाइनेंस मिनिस्टर KN बालागोपाल। ठीक, इन ये सब नाम। ठीक, अभी ICICI बैंक रिकॉर्ड्स लोएस्ट एट्रिशन रेट अमंग प्राइवेट पेयर्स फॉर कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स। ठीक, प्राइवेट पार्टनर्स में, प्राइवेट बैंकों में सबसे कम जो एट्रिशन रेट है वो ICICI बैंक का, ऐसा बोलते हैं। ठीक, ICICI जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है। ठीक, लोन देने वाला लेंडर है ना। ठीक, अभी इसका 18% है। ठीक, जबकि HDFC का 22% है। ठीक, एक्सिस का 25% है, कोटक महिंद्रा का 33% है और इंडसइंड का 29% है। ठीक, पिछली बार का भी अगर हम देखेंगे तो इसका लगभग कम ही, इससे कम एक्सिस बैंक का था। ठीक, एक्सिस बैंक को अभी ये ओवरटेक करके सबसे नीचे आ चुका है। ठीक, ऐसे के लिए अच्छी चीज़ है भाई। सिक्किम CM लॉन्चेस नारी अदालत। ठीक, ये सिक्किम के CM ने नारी अदालत लॉन्च की है। ये कहाँ पे करी है? रांगपो में। ठीक, ये पहली अम्मा सम्मान दिवस के दिन लॉन्च करी इन्होंने, लोकल जस्टिस वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक, सेम सिक्किम के CM कौन है? प्रेम सिंह तामंग। ठीक, ये नाम याद रखना। ठीक, एक जुडिशियल सिस्टम है ये, बेसिकली लोकल, है ना, तो ये वहाँ की महिलाओं को न्याय देगा। अच्छा है। महाराष्ट्र लॉन्चेस दिशा अभियान फॉर यूनिफॉर्म एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो महाराष्ट्र की सरकार ने जो प्राणी किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उनके लिए दिशा अभियान लॉन्च किया। पढ़ाई वगैरह उनको, है ना, यूनिफॉर्म वगैरह देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, उनको थोड़ा और बेहतर बनाएंगे, इन सब चीज़ों के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केन्या को डिक्लेयर कर दिया कि भाई यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस किसी को है ही नहीं। अभी शाहरुख खान को मिला जवान मूवी के लिए। ठीक, विक्रम मैसी को फ्री मिला ऑफ है ह्यूमन अफ्रीकन अच्छी मूवी थी, ट्राइपेनोसोमियासिस बायोग्राफी। ट्राइपेनोसोमियासिस किसने चार्ज फ्री है दोबारा से एज्यूम किया? फाइनेंशियल एडवाइजर इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते सर्विसेज वाला 1 अगस्त 2025। ये एक हेल्थ चैलेंज था। डॉक्टर मयंक शर्मा। और इसी के साथ केन्या बन गया 10वां किया गया हेड कोच इस इंडियन सीनियर चीज मैन को हासिल करने वाला।
अभी ऑल इंडिया WHO फुटबॉल के फेडरेशन के डायरेक्टर द्वारा जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस खालिद जमील को, एडेनोम ठीक, घेब्रेयेसस, क्लेशेनिकोव ठीक। ये वोल्केनो नाम जो है है, एसएससी का ठीक, वो फेवरेट, कितने इसको सालों देख बाद लेना, लगभग ठीक है। बर्स्ट हुआ है, इरप्ट हुआ है बेसिकली, नेक्स्ट हम बात करते इरप्ट हैं हुआ है वो नेशनल 600 सेंटर फॉर सालों बाद, डिजीज ठीक है। कंट्रोल, ठीक। लास्ट ही इन्होंने 1500 गाइडलाइंस कुछ में इशू हुआ की है था। किस चीज़ से? एनसीडीसी ने गाइडलाइंस इशू की है किसी भी मुरली बीमारी से श्रीशंकर, जो कि पानी ठीक, की इन्होंने वजह से गोल्ड हो जीते रही है, रिसेंटली, ठीक। ठीक है। ये बेसिकली कासनोव इंडिया मेमोरियल की कजाकिस्तान मिनिस्ट्री में ऑफ हेल्थ के अंतर्गत 21 आता है, गेम से एक संबंध रखते इंस्टीट्यूट हैं जिसको लॉन्ग टर्म कहते से, हैं इंडियन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक। नेक्स्ट, उन्होंने किया है, ऑस्ट्रेलिया का पहला ठीक। ये एक होम ग्रोन इंस्टीट्यूशन ही है ऑर्बिटल बेसिकली, रॉकेट, ठीक है, जो ठीक, कि ऑस्ट्रेलिया ने खुद बनाया, कम्युनिकेबल ठीक। डिजीज को कंट्रोल वो करने का अपनी काम मेडन करता है। फ्लाइट इसके लेगा, उसका हेडक्वार्टर नाम क्या दिल्ली में है? है, एरिस, ठीक। और इसके बाकी ब्रांचेस की ठीक, अगर हम एरिस। बात करते हैं तो वो अलवर राजस्थान, थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन बेंगलुरु लैंडलॉक कर्नाटका, डेवलपिंग कोझिकोड कंट्रीज केरला, कहाँ पे होने जा रही है? कुन्नूर अवादा तमिलनाडु, तुर्कमेनिस्तान, जगदलपुर छत्तीसगढ़, ठीक। पटना ये बिहार, इसकी थोड़ी थीम है, इसको भी राजमुंदरी गो थ्रू कर आंध्र लेना। प्रदेश और अगला, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, किस ठीक। स्कीम के 8 तहत नया ब्रांचेस है मेगा इसकी। टेक्सटाइल पार्क इसका पुराना स्टैब्लिश किया नाम जाएगा? ये है नेशनल पीएम मित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीम। कम्युनिकेबल डिजीज अभी भी था, क्यूज ऑफ द डे, ठीक। ठीक। अभी ये भी सद्भावना पूछा जा दिवस सकता है, कब ठीक है, मनाया जाता है चिल। हर साल? तो ये भी प्लीज़ पूछा जा इनमें से सकता कोई है, एक ऑप्शन है, ठीक। ठीक है, उसको कमेंट में इसकी जो ओरिजिन थी वो लिख है के बता दें सेंट्रल कौन सा मलेरिया सही है। ब्यूरो में, बाकी जो कि पीडीएफ कसौली डाउनलोड कर हिमाचल लें प्रदेश नीचे में से 1909 करंट में अफेयर्स का, बना ठीक था, है। ठीक। मिलते हैं 1927 में नेक्स्ट इसका नाम बदल वीडियो दिया के गया साथ। बाय बाय, टेक मलेरिया केयर, सर्वे ऑफ हैव अ इंडिया, नाइस डे। ठीक। अभी पानी में मच्छर होते हैं, मच्छर से बीमारी होती है बस, ऐसा मलेरिया से ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, वेरी सिंपल, ठीक। 1938 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में, ठीक, कसौली से, और इसका नाम रखा गया मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 2009 में इसका NICT नाम रखा गया था, फिर NCDC, ठीक। ऐसा इसके नाम की ट्रांसफॉर्मेशन, भाई इसके इतने नाम थे, इतना तो एक इंसान भी नहीं करता है, ठीक। ये डिजीज सर्विलेंस के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करता है, ठीक। बाकी कम्युनिकेबल डिजीज देखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट, मुथुवन ट्राइब, मुथुवन ट्राइब का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक। देख लेते हैं क्या है वो, ठीक। तो मुथुवन को मुदुगर भी बोलते हैं, ठीक, जो कि केरल तमिलनाडु के बॉर्डर हिल फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक, ठीक है। तमिलनाडु केरल के जो बॉर्डर वाले इलाके उसमें रहते हैं, ठीक। इसके दो ग्रुप्स है बेसिकली मुथुवन के, ठीक, जो बेसिकली अलग अलग भाषाओं के आधार पे, पहला मलयालम मुथुवन, दूसरा पांडी मुथुवन, ठीक। हाँ, इनके दो अलग अलग है, ठीक। ट्रेडिशनल नॉलेज, बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक्सपर्ट होते हैं ये, ठीक, पौराणिक वाले, ठीक। मुथुवन के 6 क्लैंस हैं अपने आपस में, ठीक, जिनको कोटम्स कहते हैं। हर कोटम डिवाइडेड है सब क्लैंस में, ठीक। तो अभी ये कोटम भी याद रखना, कोटम माने क्लैंस है ना, 6 हिस्से इनके, ठीक। एंडोगैमी और एक्सोगैमी ये दोनों पे बिलीव रखते हैं, मैरिज अलायंस होते हैं इनके बीच में, शादी वाले रिश्ते, हाँ, ठीक। गवर्नेंस सिस्टम जो होता है इनका ये इंपॉर्टेंट है, ये है कानी सिस्टम, इनका गवर्नेंस सिस्टम। कानी सिस्टम को हेड करता है कानी, ठीक। इनके पनिशमेंट के तरीके भी अलग अलग है, ठीक। जंगल वाली देवी देवताओं को मानते ही है, ठीक है। इनके यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक प्रकार है जिसको कहते हैं विरिपु कृषि, ठीक है। ये इनके यहाँ का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो क्रॉप्स जो ये बनाते हैं जैसे लगाते हैं, जैसे रागी, लिटिल मिलेट, मेज, सोरगम, थीना, इटालियन मिलेट, बरगू, चामाराइस, टोमेटो, कैरेट, अदर, जो भी, ठीक है। देख लो यार, इतना इतना कौन बोलता है, ठीक, इसको देख लो, ठीक। तो ये सब ये लोग उगाते हैं। नेक्स्ट, बिलिगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, ठीक। हाँ, तो ये टाइगर इसका घर, ठीक, ये BR हिल्स में मौजूद है, ठीक। बिलिगिरी रंगना हिल्स में, ठीक, जो कि है समराजा नगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, ठीक। अभी हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक, ये एक यूनिक जियोग्राफिकल हैबिटेट है, ठीक है, जो कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में एक तरह का ब्रिज बनाती है। इसे 2011 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका एरिया 574.82 किलोमीटर स्क्वायर है, लगभग 5091 फीट की ऊंचाई पे स्थित है समुद्र से, ठीक। बिलिगिरी का मतलब होता है वाइट रॉकी क्लिफ, ठीक, सफ़ेद पथरीली चट्टान, ठीक। ये इलाका होम भी है एंशिएंट रंगस्वामी टेम्पल का, जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार था बेसिकली लोग कहते हैं, ठीक है, ठीक। जो ट्राइबल कम्युनिटी इस रिजर्व में रहती है उनका नाम है सोलिगा ट्राइब, ठीक। UPSC ना ऐसी चीज़ों को ऐसा बारीकी से निकाल के पूछता है ना कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो ये अभी ये UPSC पूछेगा कैसे, पहले ट्राइबल कम्युनिटी जो कि किसी टाइगर रिजर्व में रहती है उसका नाम क्या है भैया, वो सोलिगा है, ठीक। 2011 की जजमेंट के बाद इनको यहाँ पे अधिकार मिल गए थे, ठीक। इंसान भी रह सकते हैं, कुछ स्पीसीज़ रहती हैं यहाँ पे, प्लीज़ इनको ऐसे गौर से देख लेना, ठीक। याद ही कर लेना देखना क्या है। कुछ जानवर भी रहते हैं टाइगर के अलावा, हाथी,
जंगली कुत्ते, सांबर, है ना, हरी हिरण, एंटीलोप, बर्ड्स वगैरह सब। अभी कजरगोडिया शिबाई एंड पिलारता वामन, ये एक तरह का ऐसा दिखने वाला कीड़ा टाइप है, नई जीनस 2 स्पीसीज पाई गई है फ्रेश वाटर क्रैब्स की, ठीक, वेस्टर्न रीजन ऑफ केरल में, ठीक। क्रैब्स पता है ना, क्रैब, हाँ वैसा ही, ठीक। ये फ्रेश वाटर क्रैब है जिनकी फैमिली है जिकार सिनुसिडाई, ठीक, फैमिली, ठीक। इनको जो नाम मिला है वो काजारागोडा गोडिया जीनस से मिला है, ठीक। अभी केरल में एक जगह भी है काजारागोडा, ठीक, हाँ वहाँ के रहने वाले इसीलिए ऐसा, ठीक, कह सकते हो आप, ठीक। ऑरेंज कलर के इनके क्लॉज होते हैं, ऐसे हाथ वगैरह होते हैं जिनमें काले काले धब्बे होते हैं, ठीक। दूसरी स्पीसी जो पिलरता वामन, ठीक, इसका नाम वामन पे रखा गया जो कि एक अवतार था विष्णु का, हाँ वामन अवतार उस पर रखा गया। छोटे छोटे होते हैं ये, बड़े प्यारे से, ठीक, पर क्रैब्स प्यारे नहीं होते, ठीक है, जब वो काटते हैं ना तब मज़ा आता है, ठीक। बायो सेफ्टी लेवल्स की बात करते हैं, BSL, ठीक। तो BSL 1 2 3 4 ना, ऐसा 1 2 3 4, 4 माने बहुत खतरा, ठीक। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है हैदराबाद में, ठीक, वहाँ पे बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब अभी इस्टेब्लिश की जाएगी। साउथ इंडिया की ये पहली लैब होगी जो कि जल्दी से डायग्नोसिस करेगी, पोस्टमार्टम एनालिसिस कर देगी जूनोटिक डिसीज़ का, ठीक है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक। बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल बेसिकली बताता है कि भाई कितनी सेफ्टी रखनी है कितनी नहीं, ठीक। आइसोलेशन ऑफ डेंजर ऑर्गेनिजम्स वगैरह से, ठीक है। अभी क्या ना वो कुछ कीड़े मकोड़ होते हैं ना, ऐसे तुम्हें देखेंगे फ्री घूम रहा, अच्छा फ्री घूम रहा है, रुक अभी डसता हूँ इसको, ऐसा। लोएस्ट बायोसेफ्टी लेवल 1 होता है, हाईएस्ट 4 होता है, ठीक है। अभी रिस्क के आधार पे होता है ना। अभी ऐसे डायरेक्टली बात करते हैं 1 2 3 4 की। 1 वाली जो होती है, ठीक, वो पर्सनल वर्क के लिए होती है, लो रिस्क वाली, जहाँ पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, सब माइक्रोब्स वगैरह, ठीक। BSL 2 जो होती है वो ह्यूमन डिजीज़ वाली से होती है, जैसे पैथोजेनिक या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स वाली, ठीक, जो कि हेल्थ हैज़ार्ड है, ठीक। 3 वाली जो होती है वो माइक्रोब्स या इंडिजिनस या एक्जोटिक जो टाइप के स्पीशीज़ होते हैं उनसे लड़ने के लिए होती है, लीथल डिजीज़ जो कि मार भी सकती है। और BSL 4 जो होती है वो हाईएस्ट लेवल है ना, जो कि बेसिकली उच्चतम किस्म के जो प्राणी होते हैं कीड़े मकोड़े उनके अगेंस्ट होती है। अभी ब्लू पिंक गिल मशरूम, अच्छा गिल से मुझे याद है शुभमन गिल का नहीं है ये, ठीक, ऐसे मत सोच लेना। अभी ये ब्लू पिंक गिल मशरूम जो है, ठीक, ये पाया गया है कागज़ नगर फॉरेस्ट डिवीज़न पे, जो कि है कोमरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, ठीक। ब्लू पिंक गिल मशरूम को स्काई ब्लू मशरूम भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम भी है इसका एंटोलोमा हॉक स्टेटरी, ठीक है, ठीक। ये स्पीसी न्यूजीलैंड के पास ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इसको बेसिकली वहाँ के ना $50 के नोट में भी छापा गया, ठीक। विविड ब्लू मशरूम भी कहते हैं इसको, है ना। इसके अपने पिगमेंट्स की वजह से, पिगमेंट कौन सा, रेयर एजुलिन पिगमेंट होता है, इसको नीला कर देता है ना, ये सब। अभी बाकी चीज़ें देख लेना नीचे PDF डाउनलोड करके, ठीक है। इतना स्टेटमेंट बेसिस पे ना बायो वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए ज़रूरी है, बाकी इग्नोर मारो यार, इतना काफ़ी था, ठीक। UN कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक। लैंडलॉक नेशन क्या होता है, जो ऐसे नेशन जिसकी यहाँ पे भी नेशन, यहाँ पे भी, हर जगह नेशन, मतलब सी के पास एक्सपोजर नहीं है। ये हुआ है अवाज़ा तुर्कमेनिस्तान पे, इसको LLDC3 भी कहते हैं, ठीक, कॉन्फ्रेंस को, ठीक। 10 सालों में एक बार होती है ये, 32 लैंडलॉक्ड डेवलपिंग नेशंस के बीच में, ठीक है, जो कि लगभग 600 मिलियन लोगों का आवास है, ठीक। यहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं, ठीक, कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ये लोग डेवलप नहीं हो पा रहे, ठीक। जो मेजर रीज़न है डेवलप नहीं होने का, वो याद रखना कि भाई इनके पास समुद्र नहीं है, ट्रेड की दिक्कत है इनको, ठीक है, लैंड लॉक्ड है ना, हाँ इसीलिए, ठीक। नेक्स्ट कोलोराडो रिवर जो कि ख़त्म हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से दिखने वाला ये रिवर है, ठीक। ये एक वाइटल सोर्स था पानी का, अभी धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है, ठीक। नॉर्थ अमेरिका में ये रॉकी माउंटेन जो कोलोराडो US के पास है वहाँ से होते हुए जाता है, ठीक है। वेस्ट से साउथ की तरफ जाता है ये 1450 माइल्स यानी 2330 किलोमीटर का सफ़र करके, और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मैक्सिको के पास जाके ये बह जाता है, ठीक, ख़त्म हो गया वहाँ पे, ठीक। 7 यूनाइटेड स्टेट्स के राज्यों को ये क्रॉस करता है और 2 मैक्सिकन सिटीज़ को ये क्रॉस करता है, ठीक। लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स था ये पानी का, ठीक। इसको लाइफलाइन ऑफ साउथ वेस्ट भी कहते हैं, ठीक। अभी ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है।
दो रिजर्वियर यहाँ पे, एक है लेक मियाद और लेक पावल। ठीक, ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है एरिजोना यूएस और मेक्सिको के बीच में। ठीक, 29 किलोमीटर की। अच्छा, पानी बाउंड्री बना रहा है, अच्छी चीज़ है। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी है, याद रखना, ग्रीन, गनीजन, सान जुआन, डोलोरेस, लिटिल कोलोराडो, गीला और वर्जिन रिवर्स। ठीक, इसका फेमस फीचर ये है कि ये ग्रैंड कैनियन के पास है। ठीक, जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, और ये कैनियन लैंड नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए भी जाता है। और ये होर्सशू बैंड भी बनाता है एरिजोना के पास। होर्सशू बैंड ऐसा, ठीक है, सॉरी, होर्सशू बैंड ऐसा वाला, ऐसे बैंड बनाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, उन्होंने वर्ल्ड लायन डे 2025 सेलिब्रेट किया। तो लायन डे मतलब लायंस का ऐसा औपचारिक तौर से हैप्पी बर्थडे टाइप्स। ठीक, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? ये है गुजरात में स्थित। ठीक, जहाँ पे दो वाटरवेज है, दो नदियाँ हैं वहाँ पे, एक बिलेश्वरी रिवर और एक जोगरी रिवर। दो डैम भी है, खांबला और फुडारा। ठीक, दो डैम भी इसके पास है। ठीक, यहाँ पे एथनिक रेसेस रहती है, प्राणी रहते हैं, जैसे मालधारी, भारवद, रबारी और गादवी। अभी मालधारी ना ये एंशियंट इंडिया के टाइम से है। ठीक, पोस्ट गुप्ता एरा के टाइम से वो लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक, ये सेकंड होम है एशियाटिक लायंस का। ठीक, गिर बेड़ा प्रोजेक्ट 1979 के तहत सरकार ने इसको खोला था। ठीक, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ये, कई सारे प्राणी और पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखा गया है कि 650 प्लांट स्पीसीज पाई जाती है, जैसे रायन, बबुल, बेर, जामुन, आमली, गोराट, बम्बू, धाव, धुदलो। ठीक, ये ईटी सीता सी गायब हो गया। ठीक है, बाकी जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे, लेपर्ड, हैना, वाइल्ड, जंगली सुअर, वुल्फ, जैकल, ब्लू बुल और कई सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज भी पाई जाती है। ठीक, एशियाटिक लायन को पर्शियन लायन या इंडियन लायन भी कहते हैं। ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट, पार्थेनियम। पार्थेनियम क्या है? तो ये जो दिखता है ना हमें कई बार जंगलों में, छोटे छोटे सफ़ेद फूल वाला, इसको पार्थेनियम कहते हैं। ठीक, तो 3 दिन का कैंपेन था पार्थेनियम फ्री पवित्रों के लिए, पवित्रा के लिए। ठीक, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक, एल, इसको कैरेट वीड भी बोलते हैं, वाइट टॉप भी कहते हैं, या कांग्रेस ग्रास इन इंडिया भी कहते हैं। ये एक हर्बिसीरियस इरेक्ट एनुअल प्लांट था। ठीक है, अब ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, ऐसे बेकार जंगल वगैरह बनाता है, इन्वेजिव वीड है ये वीड। ठीक, नशे वाला वीड नहीं भाई, झाड़ झक्कड़ वाला वीड। ठीक, और ग्रेटेस्ट सोर्स है ये डर्मेटिटिस, अस्थमा और नेजल डर्मल का। ठीक, नाक वाली जो बीमारी होती है ना, वो इससे ज़्यादा होती है, एलर्जिक होता है ये इंसानों के लिए। ठीक, कई इल इफेक्ट होते हैं इसके। अभी इसको ऐसा ना काटने की बात चली थी। ये ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है खाली जगह पे, रेलवे ट्रैक्स के पास, इंडस्ट्रीज़ के पास या वेस्ट लैंड पे। ठीक है, ऐसा पानी वाली जगह पे ज़्यादा पाया जाता है। इसको गाजर घास भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अपीयरेंस कैरेट प्लांट की तरह है। ठीक, अंदर गाजर नहीं निकल रही, अंदर बीमारी निकल रही है बस। ओरिजिन इसकी मैक्सिको, अमेरिका, त्रिनिडाद और अर्जेंटीना के पास, ऐसा कहा जाता है, पाई गई थी। पहली बार इसको पुणे, महाराष्ट्र में 1955 में देखा गया था। ठीक है, उसके बाद ये पूरे देश में वाइल्ड जंगली आग की तरह फैल गई है। ठीक, अभी हर जगह ये। ठीक, एक प्लांट 5,000 से 25,000 सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक प्लांट से 25,000 तक के बीच में प्लांट पैदा हो सकते हैं। ठीक, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये थे, अभी इनको हटा दिया। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के गुवाहाटी के ईस्टर्न साइड पे मौजूद है। ठीक, 1998 में इसको बनाया गया था और 48.81 स्क्वायर किलोमीटर की ये सेंचुरी है। यहाँ पे 2 रिजर्व फॉरेस्ट है, राजमहल रिजर्व फॉरेस्ट और पवित्रा रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक, अभी अगला, इंडिया की जो अन्नू रानी है, उन्होंने गोल्ड जीता है इंटरनेशनल विस्लो मानिक मेमोरियल में। ठीक, एशियन गेम चैम्पियनशिप के जो विजेता थी अन्नू रानी, उन्होंने फिर से गोल्ड जीता है। ठीक है, जेवलिन थ्रो में। ठीक, जो कि पोलैंड में हो रहा है एक चैम्पियनशिप वहाँ पे। ठीक, सीज़न की बेस्ट परफॉर्मेंस करी इन्होंने 62.59 मीटर्स की। ठीक, 32 साल की है ये। ठीक, सीज़न बेस्ट 62.59। सेकंड नंबर पे इडा टुगुस्ती टर्की की 58.36। थर्ड पे लियाना डेविडसन 58.24 ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, अभी रेलवे ने लॉन्च किया है 20% रिटर्न फेयर। अरे वाह यार। ठीक, ऐसा लॉन्च किया इन्होंने, अभी करेंगे कि नहीं पता नहीं, हाँ ऐसा लॉन्च किया है। पर ठीक, अभी इन्होंने टाइम भी बताया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, 14 अगस्त से लेके अक्टूबर 13 से 26 के बीच में। ठीक, जाने का और वापस आने का नवंबर 17 से लेके दिसंबर 1 के बीच में अगर कोई ट्रिप है ना, तो वहाँ पे 20% ये लोग रिटर्न फेयर कर देंगे अगर टिकट बुक नहीं होता है तो। ठीक है, रिबेट करेंगे ये।
ठीक है। तो ये आपको एक अच्छी चीज़ है यार, जो भी करें ये मिलने कुछ नहीं वाला है, ठीक है, अंदर की बात है। अच्छी आईएनएस तमल, ये कंक्लूड किया इन्होंने 3 दिन का पोर्ट कॉल कैज़ाब्लैंका मोरक्को में, ठीक। इंडियन नेवी की स्टील्थ फ्रीजेट है ये, ठीक। जंगी जहाज़ के साथ में जो चलता है एक तोपों वाला छोटा सा जहाज़, वो आईएनएस तमल। ये 3 दिन के लिए घूमने गया था मोरक्को में 6 से 9 अगस्त के बीच में, ठीक। अभी वापस आ रहा है, ठीक। इसको 2025 1 जुलाई को कमीशन किया गया था रशिया के पास, ठीक। इसका वैसे घूमने गया था ये। अभी इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट हिट कर गया 23,000 करोड़ 2024-25 के बीच में, तो ये मतलब एक बड़ी मात्रा है, ठीक। अच्छा, इस चीज़ की पुष्टि करी है डॉक्टर समीर कामत ने, जो कि सेक्रेटरी है डीआरडीओ के, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, ठीक है, डीआरडीओ नहीं, सॉरी, डीडीआरडी के, ठीक, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, ठीक। और चेयरमैन भी हैं वो, ठीक है, डीआईएटी के, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के, ठीक। उन्होंने इसकी पुष्टि करी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड संस्कृत डे 2025, विश्व संस्कृता दिनम, ठीक। ये कब है? ये दुनिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज है संस्कृत, ठीक है, सबसे पुरानी लैंग्वेज ये कहते हैं कई जगहों पे, ठीक। ये पढ़ा था श्रवण पूर्णिमा के दिन 9 अगस्त को, ठीक, याद रखना 9 अगस्त को, ठीक। उस दिन रक्षाबंधन भी थी और उपकर्मा भी था उस दिन, ठीक, कई इलाकों में, तो उस दिन ये पड़ा था वैदिक एज से। 1969 में पहली बार इसको मनाया गया था भारतीय सरकार के द्वारा, ठीक। इंडिया की लॉन्गेस्ट रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो लॉन्च की जा रही है वो कहाँ पे? नागपुर से पुणे वंदे भारत, ठीक। तो यही है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। बाकी मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। बाकी प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके गो थ्रू कर लें, ठीक, बेनिफिशियल रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।